ये व्यक्ति मेरी निगाह में देशद्रोही। राम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाल। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का असेशन हुआ। अब ये असेशन किया नाथुराम गोडसे ने। अब क्यों किया? बिकॉज ऑफ गांधी जी के विचार, उनके कृत्य, उनके उन कृत्यों ने, उनके विचारों ने नाथुराम गोडसे को प्रेरित किया कि वो गांधी जी की हत्या कर दे। आज 70 साल बाद भी इस देश के अंदर गांधी जी के प्रति लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा नफरत है और काफ़ी ज़्यादा द्वेष है। ये द्वेष आखिर क्यों है? तो वो है बिकॉज ऑफ कृत्य। जो भी कृत्य गांधी जी ने किए वो कृत्य मुस्लिम अपीजमेंट की तरह लगते थे। इसी वजह से आज भी लोग गांधी जी से काफ़ी नफरत करते हैं। अब कृत्य बेसिकली क्या होता है? तो कृत्य होते हैं एक व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे कार्य जिनके वजह से, उन कार्यों के वजह से सामने वाले व्यक्ति के मन में ये पता लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, राइट? कृत्यों के वजह से ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है या अच्छा। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 8 कृत्य बताने वाला हूँ जिसके वजह से लोग गांधी जी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। सबसे पहले अगर कृत्य की बात करें तो वंदे मातरम, राइट? हम सब ने सुना है, हम सब वंदे मातरम गाते भी हैं। स्कूल के अंदर जब स्कूल छुट्टी है तो हम वंदे मातरम गाते हैं, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं। बेसिकली वंदे मातरम ये गाना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ये गाना जब उन्होंने लिखा और पब्लिश किया तो लोगों को ये गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लोग वंदे मातरम को गाने लगे। सिर्फ यही नहीं, बंगाल के अंदर बंगाल कम्युनिटी के जो लोग थे वो इस गाने को पूजने लगे। ये गाना उन्हें प्रेरित करता था अपनी मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए, क्रांति लाने के लिए और उन्हें अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में। देखते देखते गाना लोगों की ज़ुबान में आ गया। सिर्फ ज़ुबान पे ही नहीं, गाना कांग्रेस के अधिवेशन में भी बनने लगा। वंदे मातरम वहाँ पे भी छाने लगा। कांग्रेस के नेता अपनी रैलीज में वंदे मातरम के नारे लगाते थे। हर एक अधिवेशन की शुरुआत वंदे मातरम से होती थी। हर एक कांग्रेस कमेटी की मीटिंग की शुरुआत वंदे मातरम से ही होती थी। लेकिन एक वर्ग था जो वंदे मातरम से काफ़ी नाराज़ था। वो वर्ग था मुस्लिम लीग ऑफ इंडिया। मोहम्मद अली जिन्ना जो उस समय मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने गांधी से कहा वंदे मातरम ये जो शब्द है ये हमारी मुस्लिमों की भावनाओं को हर्ट करता है, ये हमारे इमोशनल सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। तो हम चाहते हैं कि ये गाना बैन किया जाए, इसके ऊपर जो है वो बैन लगना चाहिए, इसके ऊपर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो मुसलमान लोग जो है वो नाराज़ हो जाएंगे। अब महात्मा जी जो थे वो उन्हें हिंदू मुस्लिम यूनिटी लानी थी, तो उन्होंने मुस्लिम सेंटिमेंट्स का ख्याल रखते हुए इस गाने के ऊपर बैन लगा दिया। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के अधिवेशन के अंदर भी वंदे मातरम के नारे नहीं लगेंगे। इवन जो भी कांग्रेस नेताओं की पॉलिटिकल रैलीज होगी, उन पॉलिटिकल रैलीज के अंदर भी वंदे मातरम के नारे के ऊपर बैन लगा दिया गया। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया देश के अंदर उस समय में भी। जब सोचे उस समय में कोई भी रेडियो के अलावा, प्रिंट मीडिया के अलावा कम्युनिकेशन का जरिया नहीं हुआ करता था, उस समय भी लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे थे, इस डिसीजन का विरोध कर रहे थे। सेकंड कृत्य की अगर हम बात करें तो सेकंड कृत्य था कवि भूषण राज का एक कविता। अब कवि भूषण राज एक काफ़ी प्रसिद्ध कवि थे और उन्होंने शिव भवानी करके एक कविता लिखी थी। अब इस कविता के अंदर कवि भूषण बहुत ही कम शब्दों के अंदर, कम पंक्तियों के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें मुगलों के आक्रमणकारियों से बचाया। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो कब के इंडिया जो था वो कब का कन्वर्ट हो चुका होता। ये बातें उन्होंने जो है वो उस कविता के अंदर काफ़ी सही शब्दों के अंदर और कम पंक्तियों के अंदर लिखी थी। अब ये कविता काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लगी थी और गांधी जी को पता चला कि भैया ये जो कविता है ना, ये मुसलमान लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर देगा, हमारे मुसलमान भाइयों को हर्ट करेगा, उनके सेंटिमेंट्स को डैमेज करेगा। तो गांधी जी जो थे वो सेकुलर थे, उनको हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनानी थी, तो उन्होंने इस कविता के ऊपर भी बैन लगा दिया। इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ। अब ये तो चलो छोटे मोटे काम थे। उसके बाद गांधी जी ने अपने कृत्यों को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लाने की कोशिश की, नेक्स्ट लेवल पे हिंदू मुस्लिम की यूनिटी जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की। तीसरे कृत्य की बात करें तो गांधी जी ने एक मंदिर के अंदर कुरान का पाठ किया था। जी हाँ, कुरान को पढ़ा गया था एक मंदिर के अंदर। ये मंदिर था दिल्ली की वाल्मीकि बस्ती के अंदर। अब जब गांधी जी उस मंदिर के अंदर, वाल्मीकि बस्ती के अंदर जब कुरान का पाठ करने गए तो वाल्मीकि बस्ती के लोगों ने उसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया। वहाँ पे एक लेडी थी, उस लेडी ने कहा तुम होते कौन हो इस मंदिर के अंदर कुरान पढ़ने वाले? अगर तुमको मंदिर के अंदर कुरान पढ़ना है तो तुम ज़रूर पढ़ो, अवश्य पढ़ो, लेकिन उससे पहले तुम किसी मस्जिद के अंदर जाके रामायण का या फिर भगवद गीता का पाठ करो, उसके बाद तुम यहाँ पे अवश्य जो है वो कुरान पढ़ो, नहीं तो कुरान मत पढ़ो मंदिर के अंदर। इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ, काफ़ी लोगों ने उस महिला का समर्थन किया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंगरेस प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। गांधी जी ने पुलिस बुलाया और सबको अरेस्ट करवा दिया। उन सबके ऊपर 107 कंप्लेंट रजिस्टर की गई और गांधी जी ने पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर उस मंदिर के अंदर कुरान पढ़ी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, 4th नंबर का कृत्य जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। अभी आपको समझाता हूँ। अब जहाँ पे बेसिकली आप देखिए
तुर्की का जो ऑटोमन एम्पायर था वो बेसिकली उस समय का खलीफा था, जो भी तुर्की का राजा था। तो अंग्रेज़ों ने जो है उसको हरा दिया युद्ध में और तुर्की के ऊपर अपना काबिज कर दिया। तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुआ उस खलीफा के लिए, तुर्की के एम्पायर के लिए मुसलमानों द्वारा। अब ये इस मूवमेंट को इंडिया में बोला गया खिलाफत मूवमेंट या फिर खैलपत मूवमेंट। अब इस मूवमेंट के अंदर गांधी जी ने मुसलमान भाइयों से कहा कि आप जो है वो बिल्कुल भी डरिए बिरिए मत, आप बड़े आरानी से शांतिपूर्ण तरीके से अपने जस्टिस के लिए आंदोलन कीजिए। अगर आपको आपका जस्टिस अगर शांतिप्रिय तरीके से नहीं मिला तो आप आपकी होली बुक कुरान के अंदर जो भी रास्ता दिखाया गया है जस्टिस लेने के लिए, आप उस जस्टिस को लेने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मैं आपका पूर्ण रूप से उसके अंदर उस रास्ते के ऊपर आपका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। देखिए गांधी जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये मैं नहीं कह रहा, ये गांधी जी कह रहे हैं। और एक कृत्य, 5th नंबर के कृत्य की अगर हम बात करें तो वो ये है, इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ, जब डोमिनेंट स्टेटस डिक्लेयर कर दिया गया, 2 डोमिनेंट बना दिए गए, तो काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई, काफ़ी ज़्यादा वायलेंस हुई। अब वो हिंसा के दौरान काफ़ी लोग बेघर हुए। अब जो पाकिस्तान से हिंदू आए थे उनके रिश्तेदार मर चुके थे, उनकी घरदार प्रॉपर्टी, उनके पास कुछ नहीं था, वो बेघर थे। वो दिल्ली आए, भारत आए और गांधी जी के आश्रम में चले गए, जहाँ पे गांधी जी ने अपनी प्रेयर मीटिंग खत्म करने के बाद उन लोगों का संबोधन किया और संबोधन करते हुए कुछ इस तरीके से शब्द कहे। अप्रैल 6, 1947 गांधी जी कह रहे हैं, इवन इफ मुस्लिम डिसाइड्स टू वाइप आउट द हिंदू रेस, देर इज नो पॉइंट इन हिंदूज टू गेटिंग एंग्री ऑन मुस्लिम्स। इवन इफ दे स्लिट ऑन आवर थ्रोट्स, वी शुड बी patient and accept death. Let them rule the world. We will pervade the world and merge with it. At least we should not afraid of death. The providence is made of life and death. Why feel unhappy about it? We will either in a new life if we made face death in a smile. We will create new Hindustan. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गांधी जी कह रहे। सिर्फ यही नहीं, अनदर इंसिडेंट, September 23, 1947. Even if Muslims killed our relatives, our people, why should we be angry with anyone? Those who got killed met with proper end. We should know that they attain heaven. Let this happen with God. Wish with each one of us, God should grant us the kind of death. If you want to ask for anything, let it be this. देखिए गांधी जी क्या कह रहे हैं। गांधी जी कह रहे हैं उन हिंदुओं से जिन्होंने अपना घर, अपने रिलेटिव्स, अपने सारे लोगों को खो दिया, अपनी संपत्ति को खो दिया, बेघर हुए, उन लोगों को गांधी जी क्या कह रहे हैं। मैं हिंदुओं से कहूँगा कि अगर मुसलमान उन्हें मारने पे उतारू है तो वो खुशी खुशी मौत का सामना करे। मैं सच्चा पापी होता यदि चुरा घोंपते के बाद मैं ये कामना करता कि मेरा बेटा मेरा बदला ले, मुझे बिना विद्वेष से मरना होगा। आप पलटकर मुझे पूछ सकते हैं क्या सभी हिंदुओं और सभी सिखों को मर जाना चाहिए? तो मैं कहूँगा हाँ, ऐसी शहादत को व्यर्थ ना जाए, ऐसी शहादत व्यर्थ ना जाए। गांधी जी के ये सारे विचार हमने एक वीडियो के अंदर डालने की कोशिश की है, लेकिन ये विचार बहुत सारे हैं। सिर्फ यही नहीं, गांधी जी अपनी किताब हिंद स्वराज के अंदर कहते हैं कि अगर किसी स्त्री के ऊपर अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करने की कोशिश कर रहा है या फिर बलात्कार कर रहा है तो उस स्त्री को अपनी जीवा को 2 दांतों के बीच में दबा देना चाहिए और उस व्यक्ति को बलात्कार कुकर्म करते देना चाहिए, ताकि उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो और वो व्यक्ति ऐसा कार्य दोबारा ना करे। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके घर के अंदर चोर चोरी करने आता है तो आप अपने घर की कीमती वस्तुओं को चोरी करने के लिए उस चोर के सामने उसको सामने आके रखें, ताकि चोर उन्हें चोरी कर जाए और उससे उस चोर का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो चोरी छोड़ देगा। ऐसी कई सारी बातें हैं जो गांधी जी की अलग अलग समय के अंदर, अलग अलग टाइमलाइन के अंदर गांधी जी ने की है। गांधी जी के कृत्य है जिनके वजह से, इन कृत्यों की वजह से एक्चुअल में लोग जो है वो गांधी जी से नफरत करते हैं। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर करूँ ये भी मुझे बताएं। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।